प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और इस सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने अब तक हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, ये समय दिया कि प्रति पल प्रति क्षण प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले बन सकें। खुदावन आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, उसका पहला पद क्या कहता है? उसके ऊपर जो शीर्षक है वो दान लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? दान। मेरे प्रियो, दान का अर्थ ये है, कभी कभी हम चर्चेज में भी इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर को हम दान देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम चर्च को दान देना चाहते हैं, हम परमेश्वर को दान देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को मैं और आप दान दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए तो परमेश्वर को मैं और आप तो दान ही नहीं दे सकते। मैं और आप कुछ नहीं दे सकते उसको। मेरा और आपका फर्ज ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप उसको भेंट अर्पित कर सकते हैं, भेंट चढ़ा सकते हैं, परंतु हम दान नहीं दे सकते। जो लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो इस बात से सतर्क हो जाएं कि हम परमेश्वर को दान देते। परमेश्वर को मैं और आप कोई दान दे ही नहीं सकते। हम चर्च में दान दे ही नहीं सकते, हम तो भेंट अर्पित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन बड़े अलर्ट करता है और सावधान कहता है, सावधान हो, सावधान रहो। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि सावधान का अर्थ ही ये है कि मैं और आप क्या हो जाएं? सावधान, यानी चौकन्ने हो जाएं। किस तरीके से मुझे और आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, डॉर्थ सिस्टर जय मसीह की। और हम देखते हैं कि जो सावधान जहां लिखा है वो कहता है सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं। जैसे ही हम इस बात को बोलते हैं और देखते हैं तो हम एकदम सतर्क हो जाते हैं। पुल पर भी लिखा है सावधान, इस पर इतने किलो से ज्यादा, इतने 1000 टन के द्वारा बस निकल सकता है, वजन उससे ऊपर नहीं। सावधान, यहां 444,000 वोल्ट की धारा बह रही बिजली की। ये सावधान का अर्थ यह, और लाल से लिखा हुआ है कि मैं और आप सतर्क हो जाएं। और यहां भी खुदा के कलाम में लिखा हुआ सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। आज 100% में से आप समझिए 99.9% लोग जो है मनुष्य को दिखाने के लिए दान दे रहे हैं। आज हम फेसबुक खोलकर देखें या हम वीडियोस को देखते हैं, लोगों के चैनल्स चल रहे हैं, वीडियो को देखते हैं कि वो लोग जो लोगों को दान दे रहे हैं, मनुष्य को कहीं दान चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, कई चर्चों में भेंट चढ़ा रहे हैं, या लोगों को कुछ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, वो क्या हो रहा है? वो मनुष्यों के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। खुदा बाप ने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, अरे अपने, प्रेज द लॉर्ड माय सिस्टर जय मसीह की, कि आप अपने कामों को जो दिखाते हो वो धर्म के काम, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहो। और आज हम फेसबुक खोलकर देखें या हम आज देखें कि कुछ लोग जो किसी को कोई वृद्धाश्रम में जाते हैं या गरीबों को खाना देते हैं या राशन दे रहे हैं, वो हर समय अपना वीडियो बनाते हैं और वीडियो डालते हैं। क्या ये सही है? सबसे पहले 6वें अध्याय के, मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में पहला ही शब्द जो लिखा है, सावधान रहो। 2020 में जब कोविड आरंभ हुआ मेरे प्रियो, और उस समय लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्या करा, लोगों को भेंट दी, लोगों को दान दिया, लोगों को चीजें दी, बांटी, और उससे दुगना उन्होंने वीडियो बनाया और बांटते हुए, सामान बांटते हुए लोगों को। तो मेरे प्रियो, सावधान रहो। मुझे और आपको धर्म के काम जो करने हैं वो छुपा के करने हैं।
ये नहीं कि हम इस तरीके से खोल कर करें और लोगों को दिखाएं। वो कहता है वचन, आगे हम पढ़ेंगे वो कुछ बातें और परमेश्वर का वचन बताता है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। अगर तुमने दान को दिखा दिया, तुमने ये दिखा दिया मैंने फला भाई को फला बहन को राशन बांटा और मैं तो 3 दफा राशन देता हूँ, मैं 4 दफा राशन देती हूँ और लोगों में मैं राशन बांटती हूँ। आज बहुत से फिल्मी एक्टरों को भी हम देखते हैं जो टीवी से संबंधित है, वो इस फेसबुक के ऊपर या अपने जो उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बना रखा वो उसके ऊपर दिखाते हैं कि हमने उनको ये दिया वो दिया। मेरे प्रिय, कोई आवश्यकता नहीं है दिखाने की। खुदा का वचन कह रहा है तुम अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए जब तू दान करे, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई न बजवाना। तू जब दान करता है तो तुझे ये करना है कि तुझे पता ना लगे किसी को कि तुमने भेंट अर्पित कर दी है, किसी को कुछ दे रहे हो। लोग तुरैयां बजवा रहे हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं फला व्यक्ति ने साहब इतना दान दिया है, और चर्चों में भी चाहते हैं चर्च में मेरा नाम भूला जाए। मैं मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं, मैं अन्य विश्वास के भाई बहनों की बात ही नहीं करता मेरे प्रियो, क्योंकि ये जो धर्म पुस्तक है ये मेरे और आपके लिए, किसी अन्य के व्यक्ति के लिए नहीं। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ना जाने तब तक उसके लिए ये नहीं है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाएगा तब ये पुस्तक धर्मशास्त्र जो है उसके मतलब का है। और वो कह रहा है कि दान करे तो अपने आगे तुरई न बजवाना, जैसे कैसे लोग करते हैं, कपटी लोग करते हैं, सभाओं और गलियों में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? सभाओं में करते हैं। अरे भाई साहब, वो आज जो है सब सभा हो रही है और उसमें जो गरीब लोग हैं उनको भेंट के कंबल दिए जा रहे हैं, उनको खाना दिया जा रहा है, उनको ये दिया जा रहा है, और सबकी वीडियोग्राफी हो रही है आजकल। ये बड़ा खराब चीज है। आज हमारे मसीह भाई बहनों ने भी ये दूसरे लोगों के, दूसरे विश्वास के भाई बहनों की तरह इन सबको करना शुरू कर दिया। हमारे पास जो वचन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई न बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग क्या करें, उनकी बड़ाई करें। अरे साहब फला मसीह भाई ने, फला साहब उसने ये सब भेंट किया, ये दान दिया लोगों को। हालेलुया। ताकि क्या करें, लोग उसकी बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको बड़ाई की आवश्यकता नहीं है। खुदा ने सेत में दिया है, सेत में मुझे और आपको बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। हर ये वचन हर जगह अलग अलग समय पर जो जैसे बात कही जा रही है उसके अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं अपने प्रतिफल पा चुके। और जो लोग अपने दान भेंट जो है चिलवा करके, तुरई बजवा के, सभाओं में बता के, लोगों को बता के, वीडियो डालकर तमाम ऐसे करते हैं, वो कहता है मैं तो सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा वो अपना फल पा चुके, वो अपना फल पा चुके। अब उनको फल नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों को दिखा दिया। अरे मेरे प्रियो, आपको कुछ भी, मैं बहुत से प्रचारकों को जानता हूं, बहुत से प्रभु के सेवकों को जानता हूं जो बड़े शांति के साथ बिना शोर शराबे के 2020 से लोग ये सेवाएं कर रहे हैं और चुपचाप से कर रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है तुम अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे, अब जब तू दान करता है तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। अगर मेरा दायां हाथ ये करता है तो मेरा बायां हाथ क्या करे, वो इस बात को जान ना पाए कि मैंने क्या। ये इसका मतलब ये है, आप तो जानते हैं आप कर रहे हैं, पर आपके साथ में रहने वाले, आपके और संसार में जो लोग हैं वो इस चीज को ना जाने कि आपने कुछ भेंट करी है या दान किया है। और वो कहता है कि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा दान कैसा? गुप्त रहे। बिल्कुल दान को इतना फैलाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया को आप बता रहे हैं कि मेरे, अब कोई चीज आपने भेंट अर्पित करी, नीचे नाम लिख दिया, नीचे आपने ये कर दिया। तो मेरे प्रियो, इसको करने की जरूरत नहीं। तेरा दान जो है, तेरी भेंट जो है गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है,
हमारा जो परमेश्वर है वो काय में देखता है, गुप्त में देखता है, छुपा हुआ देखता है कि हाँ इस व्यक्ति ने भेंट दी है, इसकी सहायता की, इसकी मदद करी। उसको बताने की जरूरत नहीं, वो सब जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तुझे प्रतिफल देगा। और क्या देगा देखते हैं ना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, मैं नाम लेना नहीं जाऊंगा, उनसे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, और वो लोगों को भेंट देते हैं, लोगों को जो भी सहायता कर सकते हैं करते हैं। उन्होंने करी भी, कोविड के टाइम में भी करी, और उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो में पता ही नहीं लगा, वो बस अनाउंस करते थे कि जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े, हमें हमारे साथ। और उन्हें बहुत कहीं फोटो कहीं तस्वीर हमने उनकी देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार जैसे लिखा है कि तेरा दायां हाथ तेरे बाएं हाथ जो करता है उसे न जान पाए। तेरा दान गुप्त रहे। जो तेरा तूने भेंट अर्पित की है, तूने दान दिया है, वो उससे ही देखने से पता लगेगा। तो यह प्रतिफल कौन देगा? तो ये खुदा बाप देगा। और 5वें पद में कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कहा कर, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों पर, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आज हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ पर? सड़कों पर कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कि किसके समान? कपटियों के समान मत करो, जो सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, हम तो दुआएं करते हैं और हमारे द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करें। भूल जाते कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कह रहे हैं आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि प्रतिफल पा चुके। और ऐसे लोग जो कि ऐसे बड़े स्थान चाहते हैं कि बड़ा स्टेज हमको मिले, बड़े स्टेज पर जाकर हम क्या करें? प्रार्थना करें, लोग हमें देखें, और उनको वो अच्छा लगता है। एक अधिकारी थे, ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। एक अधिकारी थे, वो काकत, तो जब वो अपॉइंटमेंट होने जा रहे थे तो कुछ मसीह भाइयों को इसलिए नहीं रखा गया, या मसीह बहनों को इसलिए नहीं रखा उस इंस्टीट्यूट में, कि वो कहने लगे कि अरे ये कल व्यक्ति जब इतनी पोस्ट पर होगा और हम तो अधिकारी हैं, और ये हमारे साथ चर्च में बैठेगा, यही हमारे साथ प्रार्थना करेगा, अरे हम इसको अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, हम किसी और का करेंगे। मेरे प्रियो, ये सोच अगर आप रखते हैं तो आप बड़े गंदी सोच रखते हैं। आज लोगों की ये सोच है मेरे प्रियो। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। वो कह रहा, जा अपनी कोठरी में चुपचाप से प्रार्थना कर, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। जो तुम्हारा पिता है ना, उससे गुप्त में प्रार्थना करनी, चुपचाप, किसी को पता ना लगे कि भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत आप किसी को देख रहे हैं, आप किसी परिवार में डिस्टर्बेंस है, किसी परिवार में कोई बीमार है, तकलीफ ज़दा है, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, या ये चुपचाप से आप जाइए उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कोठरी में छुपकर प्रार्थना करेंगे, उसका प्रतिफल आप अपने सामने देखेंगे। उन परिवारों में, उस बीमार में, उस तकलीफ ज़दा में, उस झगड़ों के अंदर आप देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं और मेरी पत्नी, हम जहां भी ऐसे विपरीत हालात देखते हैं, हमेशा उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए हम चुपचाप घर में प्रार्थना करते हैं, दोनों मिल करके। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूं कि पति पत्नी अगर मिल के प्रार्थना करते हैं तो आपकी मिनिस्ट्री, आपकी प्रार्थना, आपकी जो आशीष है, परमेश्वर 100% देता है। क्योंकि दो व्यक्ति, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 18 और 19 पद क्या कहता है? जब दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त के प्रार्थना करेंगे तो वो जो कुछ तुम नीचे बांधोगे वो ऊपर बंधेगा, जो तुम नीचे खोलोगे वो ऊपर खुलेगा। तो मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आप अकेले करते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मिल के प्रार्थना करिए, अपने पति के साथ मिल के प्रार्थना करिए। क्यों? क्योंकि वचन बताता है जब दो व्यक्ति एक मन के, आज अगर पति पत्नी आपस में एक मन है, एक चित्त है, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए। और पति पत्नी से ये बताना चाहता हूं, जब दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त के हैं, सबसे निकट किसके, कौन है वो? पति पत्नी एक दूसरे के निकट है और वो परमेश्वर के निकट है, क्योंकि दोनों एक चित्त है, एक मन है, एक शरीर है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब पति पत्नी मिल के प्रार्थना करते हैं, खुदा उसको आशीष से भर देता है, आशीषों से भर देता है। हालेलुया। और मिसेस डेविड ने ये वचन डाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त चीज है मेरे प्रियो कि जब आप प्रार्थना करेंगे, देखेंगे, आप उन चीजों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वो कहता है, तेरा जो पिता गुप्त में देखता है ना, वो तुझे फल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते कि बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना। शांत होकर के 2 शब्दों में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए आराम के साथ। परमेश्वर उसी पर आशीष देगा, उसी पर आशीष देगा और बरकत देगा। और उनके बहुत बोलने से बहुत सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि तेरा पिता, जो तेरा पिता है ना, हमारा जो पिता है, वो जानता है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मेरी और आवश्यकता है, सांसारिक आवश्यकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां बात कर रहा हूं मैं आत्मिक बातों की मांग जो करते हैं हम। हालेलुया। तुम्हारी मेरी क्या क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करता है। बस एक चित्त, एक मन होके, जो वचन 18 और मत्ती 18 और 19 पद को पर अगर इस पर अगर आपको नहीं है तो आप मनन कीजिए, इस वचन को जानिए, आशीष और क्लेम कीजिए अपने ऊपर। देखिए, परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को जो आत्मिक है, शारीरिक तो वो सांसारिक चीजें तो कर देता पूरी, लेकिन आत्मिक आवश्यकताओं की यह बात है। क्या आपने कभी मांगा कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे? क्या आपने मांगा पवित्र लहू से परिपूर्ण कर, खुदा अपने लहू का प्रोटेक्शन मुझे दे? नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? मांगना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप का वचन यूं ही नहीं है। मुझे और आपको उसको मानना है, उसके अनुसार चलना है, और परमेश्वर उसका जवाब देगा। आगे हम देखेंगे, कल हम बात करेंगे विशेष बात की, वो कैसे प्रार्थना करनी है हमको। प्रेज द लॉर्ड। कल का विषय जो होगा, कैसे मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, ये हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी इस सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सब बातों को, सब इच्छाओं को, सारी चीज़ों को पूर्ण किया है खुदावन। सारी बातों को आपके सम्मुख रखा है खुदावन। तेरे प्रिय बेटे और बेटियां जो तेरे दस्तरखान जो तूने बिछाया, उस दस्तरखान पर तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तोड़ा और खाया है प्रभु जी। और हम जानते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें शेयर किया है, हमें भरा है, हमें आत्मिक रीति से पूर्ण करा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा उन सबको आशीष देना, बरकत देना। विशेषकर जो बीमार है, विशेषकर भाई सिरेल को और मिस्टर आइवन मैसी को खुदावन, जो कि हॉस्पिटलाइज थे आज सुबह। पिता परमेश्वर, आपने अपनी दया करी, उनको हॉस्पिटल से रिमूव करा। और जो आंतरिक शारीरिक परेशानी है खुदावन, तू बेहतर जानता है। तू सहायता करने वाला परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने पासबान के लिए भी खुदा, उन पर भी तू दया कर, करुणा कर, और उनकी सारी चीज़ों को जो बिगड़ गई हैं खुदावन, वो तंदुरुस्त कर और उन्हें ठीक कर खुदा।
और हमारे अन्य भाई बहनों ने जो बीमार हैं, चंगाई, बुजुर्ग आ रहे, कमजोर हैं, नादान हैं, उन सबको तू अपनी आशा से परिपूर्ण कर, चंगाई बख्श और अपना अनुग्रह। खुदा बाप, जितने भी तेरे प्रभु के दास और दासियां इस वचन को देखते हैं, इस सुसमाचार को सुना है, उन्होंने अपना समय दिया, उन सब को और उनके परिवारों को तो आशीषित कर, अपना अनुग्रह दे। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। हमें खुदावन आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की माया सिस्टर, जय मसीह की शेरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की डॉर्ती सिस्टर, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शेरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे बहन। और सच मानिए, जब आप लोग मेरे साथ इस वचन की रोटी को तोड़ने के लिए आते हैं तो आत्मिक रीति से मुझे बहुत आनंद होता है, और प्रभु की दया हम सब भाई बहनों पर है। खुदा ने हम सबको संभाला, एक आगरा मसीह मंडली, एक परिवार के रूप में जो मुझे दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिताजी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके परिवारों को, आप लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे और वचन में आगे बढ़ाए, आत्मिकता में आगे बढ़ाए, प्रभु के वचन में आप लोग बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।